अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर में, जहां पर पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। उनको बेरोजगार कैसे छोड़ सकते हैं या प्रयास भी नहीं कर रहे कि उनको रोजगार मिले, तो वो हमें बाद में चला पता कि भाई साहब तो वोट चोर है। उनको भारत के युवा जो बेरोजगार युवा है उनकी मेहनत, उनके लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है, उनके वोट्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बनने में सक्षम है। और यही कारण है भारत में लगातार महंगाई हो रही है, भारत के लोगों पे टैक्स की मार पड़ रही है और आज क्राइम बढ़ रहा है, ड्रग्स बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की सेवा नहीं की जा रही। जो सरकार वोट चोरी कर सरकार बनाएगी, उनको लोगों से रिपोर्ट कार्ड लेने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने इस सिस्टम से सरकार में आ जाएंगे। और वो सरकार जो लोगों के वोट से बनेगी, तो वो सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करें, क्योंकि 5 साल बाद फिर से जो इम्तिहान आना है वो इम्तिहान में पास तभी होंगे जब लोग खुश होंगे। लेकिन ये वोट चोर जो है इस चीज को नहीं मानते। तो हम सबका प्रण है कि इन वोट चोरों की अब वोट चोरी नहीं चलने देंगे। उसको लेकर पूरे देश में यूथ कांग्रेस अभियान चला रहा है और राजस्थान यूथ कांग्रेस भी अभियान चला रहा है कि हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो अपने अपने बूथ्स में जाकर वोटर लिस्ट को लेकर वेरीफाई कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी ने जो अवैध वोटर्स हैं, जो जाली वोटर्स हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड तो नहीं करवाया, या फिर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो वोटर्स जो जेन्युइन वोटर्स हैं, वैसे वोटर्स जो शायद बीजेपी को वोट नहीं डालते लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाया तो नहीं। या फिर तीसरी चीज और बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर करते हैं कि मान लीजिए कुछ वैसे परिवार, वो वाले वोटर्स जिन परिवारों को, जो परिवार बीजेपी को वोट नहीं देते, मान लीजिए उस परिवार में 6 सदस्य हैं और वो 6 सदस्य जब वोट करने अपने बूथ में जाते हैं तो उनको पता चलता है 6 में से 3 का ही वोट उस बूथ में है और 3 का वोट किसी दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दिया है। तो ये जो सेपरेशन करते हैं ये भी एक बीजेपी की चालाकी है, ये भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और 25 तारीख को जितना भी हमसे हो पाया, 25 तारीख तक जितने भी ये की चोरियां जो हैं राजस्थान में यूथ कांग्रेस के साथी जो ढूंढेंगे, जो पकड़ेंगे, 25 तारीख को ये हमारे अध्यक्ष अभिमन्यु जी, हमारे इंचार्ज साहब, विकास जी और पूरी टीम जो है ये खुलासा करेगी क्या क्या वोट चोरी बीजेपी ने राजस्थान में की है उन बूथों में जिन बूथों को हमने वेरीफाई किया। सभी बूथों की बात नहीं कर रहे। तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ कि सब ये जो हमारा काम चल रहा है ये लोगों तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ आए, दिल की गहराई से धन्यवाद। सर कोई सवाल? सर आपके चित्तौड़ के जो महासचिव थे उनको नकली शराब की जो फैक्ट्री थी उसके अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर सस्पेंड पकड़ा गया था। तो आपने ऐसे लोगों की गिनती किसकी सिफारिश पर कर देते हो कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी, नशे के खिलाफ आप लोग खुद अभियान भी चला रहे हैं? तो हमारे देश में जितने एमपीज हैं 100 से ज्यादा बीजेपी के सीरियस क्राइम केसेस हैं, उनको बाहर नहीं निकालते। हमारे पास जब होता है, कोई एनजीओ नहीं है ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी आता है उसको हम लेते हैं, इलेक्ट्रल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, किसी की सिफारिश से नहीं रहती। उसमें से कोई अपराधी हुआ, कोई भी हुआ, मैं उसमें ये नहीं कहता, तो वो हमारा कोई सगा नहीं है। जो अपराधी यूथ कांग्रेस में पाया गया सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। उस लड़के को भी अध्यक्ष जी कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया। तो हमारे बीच भी कोई ब्लैक शीप हुई तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो यूथ कांग्रेस का है। ब्लैक शीप इज अ ब्लैक शीप। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, क्राइम कोई भी करेगा तो हम वो टॉलरेट नहीं करेंगे। बीजेपी की तरह नहीं है कि इतने आरोप लग जाए और रिजाइन नहीं करते। वो यूपी की गवर्नमेंट थी, किसी भी मंत्री पे इल्जाम लगता था तो रिजाइन हो जाता था और 5 साल 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहती थी कोलगेट घोटाला नहीं है, क्लीन चिट है। कितने बूथ दिए हैं आपने? क्या लोकसभा के लिए विधानसभा चुनाव के लिए जो आपने डाले हैं इसको जो है? देखो, सबसे बड़ा तो जयपुर शहर का जो जयपुर ग्रामीण की छोटवाड़ा है वो विधानसभा दी गई है। उसमें कुछ बूथों पर सस्पेक्टेड मामला भी है और एक उदयपुर शहर को लिया गया है जिसमें विशेष रूप से जो हम सिटी के शहर के जो वोट हैं, जहाँ एक वोट यहाँ भी है, दिल्ली भी है, बनारस भी है
कुछ जगह पे ये मामला सामने आ रहा है। और 00 संख्या के अंदर एक मकान में 00 संख्या में 116 वोट 120 वोट जो पाएदार है उसको लेकर हमारे पूरी टीम काम कर रही है। और विशेष तौर से जो पदाधिकारी हमारा है उसको अपने बूथ पर स्टैपल के लिए, अपने बूथ को चेक करने के लिए, अपने बूथ पर इस अभियान को चलवाने के लिए भी हर युवा कांग्रेस के कुछ बूथों पर हमने काम चालू भी कर दिया। लेकिन आने वाले समय में पूरा हमारा जो समस्त काम आपके बीच 25 या 26 को जब भी प्रेस वार्ता हम करेंगे उसमें आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने आज जो 1500 वोटों से जयपुर ग्रामीण की सीट जीती, 40,000 वोट से कोटा, तो कहीं ना कहीं 40, 50, 20,000 का जो मार्जिन शहर से 50,000, 60,000, 70,000 जो आ रहा है पूरा का पूरा सस्पेक्टेड मामला आ रहा है। निश्चित तौर पर देश के अंदर आज इंडिया की सरकार होती, महागठबंधन की सरकार होती, आपके सामने जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी बूथ स्तर से लेकर राजधानी स्तर तक अभियान को मजबूती बनाए हुए और हर कांग्रेस का नेता इस अभियान में शामिल है। थैंक यू। हाफिज सईद से मिलने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनसे जुड़ा हुआ सवाल 2006 में जब यासिर मलिक जो आज जेल में बंद थे वो पाकिस्तान में गए थे, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने हाफिज सईद से मुलाकात की थी। तो वहाँ से मिलने के बाद जब वापस देश में लौटे तो प्रधानमंत्री तत्कालीन जब थे मनमोहन सिंह उनसे मुलाकात करके मनमोहन सिंह जी ने उसके लिए उसको शुक्रिया अदा करा। ये हलफनामा कोर्ट में उन्होंने पेश किया है और उसमें कहा गया है कि सरकार के तत्कालीन सरकार के नुमाइंदों के कहने पर भी वो पाकिस्तान में जो आतंकवादी थे उनसे मुलाकात करके आए थे मानवीय वार्ता के साथ। उस बारे में क्या तथ्य है क्या नहीं है हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये बीजेपी वाले हैं, जब इलेक्शन कमिश्नर वैसा डाल दिया जो उनका पिट्ठू बन के भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है तो बीजेपी की किस बात पर भरोसा कर सकते हैं।